हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। यह 10th का नया बैच है जिसमें हम कल 1 जनवरी से इस बैच को स्टार्ट किए और ये लगभग एक क्लास जो होता है 15 से 20 मिनट 25 मिनट का होता है। इसमें हम अच्छे से मैथ को धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हमने बेसिक से मैथ को शुरू किया, वास्तविक संख्या क्या होती है, प्रमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, यहाँ तक अपरमेय अपरमेय तक डिस्कस किए। पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या कल पढ़े हैं। रोज ऐसा ही करेंगे, जो अगला दिन पढ़े हैं उसका पहले रिवीजन करेंगे। तो पहले पढ़े थे वास्तविक संख्या। कहें थे संख्या जो होती है, संख्या अमूर्त चीज़ है जिसे मूर्त बनाया जा सकता है। अमूर्त का मतलब जिसके बारे में जो हमको दिखाई नहीं दे वो अमूर्त होती है, और जो दिखाई दे मूर्त है। जैसे 5 कहें, 5 दिखाई नहीं देता, लेकिन 5 सेव कहें, 5 सेव दिखाई देता है। उसे अमूर्त से मूर्त बनाया जाता है। संख्या को क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी क्या होती है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या में एग्जाम्पल दिए थे। किसी भी प्रकार का संख्या वास्तविक संख्या होती है, केवल इसे छोड़कर माइनस में √5 या 2 के साथ आई क्यों आता था, क्योंकि काल्पनिक का अंग्रेजी होता है इमेजिनरी, IMAGINRY। इसका रियल होता है। परिभाषा क्या, इसके छोड़कर सब रूट में 5 रहे, 1.23 रहे, 5/6 रहे, माइनस में 3/2 रहे, सब क्या है वास्तविक। वास्तविक संख्या का परिभाषा दिए थे, वह संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाया जाए। क्या बोले थे, जिस संख्या रेखा पर दर्शाया जाए उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिस संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जाए उसे क्या कहते हैं, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अगला बोले थे कि वास्तविक संख्या हमारे 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रमेय संख्या, एक होता है अपरमेय संख्या। परिमेय संख्या और एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है। अपरमेय संख्या में बताए थे √5 हो गया, पाई हो गया, और 1.0, 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0, 1 इस प्रकार आएगा और जाता रहेगा, तो इसे अपरमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या में जो बटन लिख सकते हैं परमेय संख्या है 3/4, 5/6 या 2.3 रेखरे, ये सब क्या है, परमेय संख्या। इस बारे में बात किए थे। और अगला बात किए थे कि किसी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या को जोड़ते हैं, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भागा देते हैं, तो वह अपरिमेय संख्या सॉल्व करने के बाद अगर रूट में बच जाती है या पाई में के रूप में, इस रूप में आ जाता है, तीनों के रूप में, तो क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। अगला देखते हैं। इस बात को हम देख चुके थे। उसके बाद 2 क्वेश्चन दिए थे, उस दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन कौन सा था, कर रहा था निम्न में कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय कह रहा है यानी √r में होना चाहिए संख्या। देखिए ये था a + b 3 + √5 और 3 - √5। a + b या -b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर चल जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9 - 5 कितना हुआ 4। 4 तो बाहर निकल गया, तो इसे परमेय संख्या बोलेंगे। यह क्या हो गया, परमेय संख्या होगा। अगला देखते हैं। इसको काटेंगे 9 × 36, रूट से ऐसा नहीं होता है, कटता है। इसको √9 होगा, रूट में ही लिखाता है √9, और √9 का ऋण कितना होता है 3। ये भी क्या होगा, परमेय संख्या होगी। इसको काटेंगे 15 × 5 = 75, √15 का बाहर नहीं निकल सकता, √15 बाहर नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा, अपरमेय संख्या। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर सी है। इसको भी काट के देख लीजिए। √25 होगा, 25 × 75, √25 का मतलब 5 होता है, 5 × 2 हुआ परमेय संख्या। पूछ रहा है अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या जो भी है ऑप्शन में हम मार दिए। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था, इसका हम हिंट देके छोड़ते हैं आंसर। चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर एक दिन में दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे दिमाग का विकास नहीं होगा। दिमाग का विकास करना है तो इस क्वेश्चन से थोड़ा लड़िए।
और इसे सॉल्व करने की कोशिश की। दिक्कत क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, अगर रूट करते हैं तो रूट के अंदर गुना हो जाता है, 5 25 25। अगर रूट 25 होता है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस का मतलब क्या हुआ 5, आंसर 5 भी आ सकता है। एक और तरीका हो सकता है कि जब 2 बार आ गया, 2 बार का मतलब स्क्वायर कर दें। रूट कोई चीज़ 2 बार आता है उसका मतलब स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से कटेगा तो माइनस का 5 आता है। अब 5 आंसर होगा या माइनस का 5, दो ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा, या तो 5 होगा या माइनस का 5। अब अगला बार आप ये सोचिए कि 5 होगा या -5 होगा। अगले वीडियो या अगले के बाद वीडियो में हम जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, कहें क्या क्या पढ़े अभी कि संख्या होती है वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या जो होती है उसे 2 प्रकार बांटा गया, परमेय अपरमेय। परमेय अपरमेय तक पढ़ लिए थे, अब परमेय संख्या को पढ़ते हैं। परमेय संख्या, परमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, परमेय संख्या को पढ़ेंगे। परमेय संख्या में बहुत सारी संख्या आती है। एक पहले दशमलव संख्या, एक पूर्णांक संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, एक क्या होती है, दशमलव संख्या होती है, दशमलव संख्या होती है। पूर्णांक संख्या कैसे कहते हैं, जो पूरा पूरे अंक में हो, दशमलव में नहीं, जो पूरा कट जाए। 5 बटा, जैसे मान लीजिए 15/3 किए तो 15/3 पूरा पूरी कट गया, इसको पूर्णांक है। 5 -7 -2 -7 जो भी है पूरा पूरी है, माइनस प्लस में हमको पता नहीं, लेकिन ये होता है पूर्णांक संख्या। और जो पूरा पूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए 5/4 कहें तो पूरा पूरी तो नहीं आएगा, 3 दशमलव कितना आएगा, 3.75 के आसपास आएगा ना, 75। तो ये पूरा पूरी नहीं आ रहा है। इस प्रकार कोई भी दशमलव है तो ये दशमलव संख्या पूर्णांक, जो पूरा पूरे अंक रहे पूर्णांक संख्या, और जो पूरा पूरी नहीं कटे उसे क्या कहेंगे, दशमलव संख्या। अब पूर्णांक संख्या 3-4 प्रकार की होती है, ये समझिए। फिर पूर्णांक संख्या जो होती है, पूर्णांक संख्या इसको कहते हैं। पूर्णांक संख्या में 2 प्रकार की संख्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव पूर्णांक संख्या धनात्मक, या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ये क्या हो सकती है, एक तो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। एक क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। एक क्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या में जो प्लस हो, जैसे मान लीजिए +3 +2 +5, ये सब क्या है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो 0 तो 0 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जो माइनस में रहे, -7 -5 ये सब जो है माइनस का कुछ भी रहे, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। अब देखिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या 2-3 प्रकार होती है। एक प्राकृत संख्या होती है, एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, और एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या 1 2 3 ये सब संख्या को प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 ये सब संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, खाली थ्योरी ने एक बार दिमाग में पूरा डालते हैं कंसेप्ट, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला है प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का औसत, औसत का दूसरा नाम माध्य भी होता है, औसत या माध्य ज्ञात करें, ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत या माध्य ज्ञात करें। अब समझिए, प्राकृत संख्या 5 कहाँ से होगी, प्राकृत संख्या जो 5 होगी 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या 1 से पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या, 5 प्राकृत संख्या, इसका औसत पूछ रहा है। जब भी औसत होता है तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या होता है। तो औसत हमको निकालना है, योग कीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5/2 जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6 4 10 10 5 15/2, 15/2 मतलब कितना हुआ, 15 5 है
15/2 नहीं होगा, कितना संख्या है? 5 संख्या गिनना, 1 2 3 4 5 संख्या है, तब 15/5 का मतलब कितना हो गया? आंसर 3 आ गया। अगर कह दे क्वेश्चन 2 नंबर मान लीजिए बोलता है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत बताओ। पूर्ण संख्या का औसत बतावे। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन कौन होगी, पहले ही सोचिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या में कौन कौन आएगी? तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और क्या होगी? 5। जब क्वेश्चन देते हैं तो आप अपने से वीडियो रोक कर पहले ट्राई करें। क्या होता है औसत? औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब योग बटा संख्या होती है। योग बटा संख्या, योग कीजिए। 1 + 2 कितना? 5 पूर्ण संख्या पूछ रहा था, तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। नहीं, 5 नहीं लेना था। 1 + 2 + 3 + 4 और 0 को भी जोड़ना था। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 कितना संख्या है? 1 2 3 4 5। 5 संख्या 5 से भागा। अब जोड़िए, इस जोड़ेंगे तो 0 1 2 3 3 3 6 4 10 10/5 का मतलब कितना आंसर आया? 2 आंसर आया। बाद में हम बताएंगे कि अगर ऐसा औसत निकालना होता है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जाता है। जल्दीबाजी में औसत कैसे निकाला जाता है, माने ऑब्जेक्टिव टाइप में औसत कैसे निकाला जाता है? जब भी कोई लगातार संख्या होती है तो शुरू अंत को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है। जैसे 1 + 5/2 करेंगे तो 5 × 6/2 का मतलब कितना आ गया? 3। पूरा भी काम करने से 3 ही आंसर आया, इतना में। इसमें मान लीजिए वैसे लगातार संख्या तो है, तो शुरू अंत को जोड़ना है। शुरू अंत को जोड़ना है, 2 से भाग देना है। 4/2 का मतलब क्या हुआ? 2। ये सब तरीका और सारा तरीका मेरे पास है, वो मैं धीरे धीरे बताता चलूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। एक होता है सम संख्या, सम संख्या, दूसरा होती है विषम संख्या। क्या होती है? एक सम संख्या और दूसरा क्या होती है? विषम संख्या। सभी जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है, और जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से भाज्य होने वाली संख्या क्या है हमारा? है 2 है, 4 है, 6 है, कोई भी संख्या सम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं हो, 2 से विभाज्य नहीं हो, क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या का मतलब 2 से विभाज्य नहीं रहेगी तो विषम संख्या कहें। 2 से विभाज्य, जैसे मान लीजिए 5 में 2 से भाग देंगे नहीं कटेगा तो विषम संख्या है। 7 में 2 से भाग देंगे नहीं कटेगा, विषम संख्या है। लेकिन होनी चाहिए पूर्णांक संख्या, वो में 2 से भाग देंगे नहीं कटेगा, ऐसा क्या है? विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 इजी मैंने एग्जाम्पल लिखते हैं। उदाहरण नंबर 1, इसमें क्या है कि 0 क्या है? 0 क्या है? ऑप्शन पहला सम संख्या, बी विषम संख्या, तीसरा नकारात्मक संख्या निगेटिव संख्या, ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या, और चौथा अपरिमेय संख्या। चौथा क्या है? ऑप्शन अपरिमेय संख्या। इसी में ऑप्शन मारना है कौन सा है? सम संख्या है, विषम संख्या है, ऋणात्मक संख्या या अपरिमेय संख्या। सोचिए कैसे होगा। तो 0 जो है कैसे पता लगेगा सम संख्या है विषम संख्या? देखिए सम संख्या जो होती है, सम संख्या जो भी संख्याएं हैं लिखिए, थोड़ा पता लग जाएगा। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे ऐसे
कितना का अंतर पर, 2 का अंतर, 2 का अंतर बढ़ते जा रहा है। इसके अगर पहले आएंगे तो 0 हमारा आएगा, और 0 किस संख्या है, किस संख्या की, यहाँ पर है सम संख्या, यानी 0 क्या है, सम संख्या। कोई दिक्कत होगी आपको नहीं। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए कराना जरूरी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सम संख्या है, कौन सम संख्या है। ऑप्शन है ए 2m + 3, बी m + 4, सी m + 5, डी 4m + 6। ये संख्याएं हैं, इसमें जांच करना है कौन सम संख्या है। और यम के बारे में बोला, यम कैसे संख्या है, यम एक पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब समझते हैं, यम अगर पूर्णांक संख्या है तो यम का मान तो कुछ भी हो सकता है, यम का मान कुछ भी हो सकता है। कैसे, मान लीजिए यम का मान पूर्णांक संख्या है तो 1 2 3 4 कुछ मान सकते हैं। अगर इसमें रखते हैं पहला में 2m + 3, तो 1 रखते हैं, 2 × 1 और +3, तो 2 × 1 3 और 2 कितना हुआ हमारा 5 हुआ। ठीक है, अगर 2 भी रखेंगे तो ये भी ऐसा ही होगा। देखिए अगला जो है दूसरा मान रखते हैं, m + 4 है तो m का मान लीजिए रखते हैं, m का मान लीजिए 1 रखते हैं, 1 + 4 कितना हुआ 5। हमारा ये सम संख्या है, भी सम संख्या है, हमारा ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। एक का मान और रख के देखिए, m का मान लीजिए 1 नहीं, 1 तो रख दिए, 2 रख के देखें तो m + 4 यानी 2 + 4 क्या है, 2 + 4 6। कभी सम आ गया कभी विषम, तो इसे सम तो नहीं कर सकते हैं। इसमें भी दिक्कत, इसमें क्या m का मान 2 रख के देखिए तो 2m + 3 है, तो m का मान अगर 2 रखेंगे तो m का मान कितना 2 रखेंगे +3, तो 2 × 4 3 कितना होगा 7। ये तो विषम संख्या आ गया, तो ये तो कन्फर्म नहीं होगी। इसमें शक है कि ये सम भी आ रही है विषम भी, तो सम संख्या तो नहीं कह सकते, सम विषम दोनों आ रही है सम संख्या। अगला हम देखते हैं कितना, m + 5 है। m का मान एक पूर्णांक है तो 1 2 3 4 5 कुछ सकते हैं, 1 रखेंगे तो 1 + 5 कितना होगा हमारे 6। ये क्या कैसा संख्या है, सम संख्या। ठीक, m + 5 है, अगर m का मान 2 रखेंगे 2 + 5 कितना हुआ 7। ये भी सम संख्या है। इसके बारे में बोलना सम है कि विषम है दिक्कत है, क्योंकि कभी सम आ रहा है कभी विषम आ रहा है। इस प्रकार के कुछ संख्या को तो सम संख्या नहीं बोल पाएंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा 4m + 6 है, 4m + क्या है 6 है, तो m का मान कुछ भी रखिए, m का मान लीजिए 4 × 1 + 6, 4 और 6 कितना हुआ 10। अच्छा, ये तो सम संख्या है। अभी m का मान 4m + 6 है, m का मान 2 रख के देखिए, 2 रख के देखें तो 4 × 2 + 6, 4 2 8 6 कितना हुआ 14। ये भी सम संख्या है। m का मान लीजिए 3 रख के देखते हैं, 4m + 6, m का मान अगर 3 भी रख के देखते हैं तो 4 3 12 6 कितना हुआ 18। ये भी क्या सम संख्या है। तो सम संख्या इकलौता है किसे दिया। लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव में इतना करेंगे, ऑब्जेक्टिव करने का क्या तरीका होगा आप हमें सोचकर अगले वीडियो में बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव में इसे कैसे करेंगे। कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस प्रकार का है कौन सा विषम संख्या है तो भी देख लेंगे। निम्न में कौन विषम संख्या है। ऑप्शन दे, ये मान लीजिए p पूर्णांक का देगा, p जो है पूर्णांक है, p क्या है पूर्णांक है। अगर p पूर्णांक है तो कह रहा है p + 4, दूसरा कह रहा है p + 5 और तीसरा कह रहा है 2p + 3, चौथा कह रहा है 2p + 4। कौन विषम संख्या है देखना है। देखिए उसी प्रकार देखिए p क्या है पूर्णांक है, अगर p पूर्णांक है तो ध्यान रखिए p पूर्णांक है तो p का मान कुछ भी, p का मान क्या हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हम रख सकते हैं, 3 4 मान लीजिए रख लिए। अब पहला ऑप्शन चेक करेंगे कि p + 5 क्या होगा, p + 4, और p का मान 1 + 4 रखें तो कितना है 5, 5 तो विषम संख्या है। ठीक है, एक ऑप्शन आ देते हैं p + 4, 2 + 4 रखते हैं, 2 + 4 क्या आएगा सम आया, तो ये विषम संख्या हुआ, ये सम संख्या हुआ,
ये तो विषम सम दोनों हो सकता है, लेकिन इसलिए इसका आंसर विषम ए नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए कितना है, p+5। p का मान 1 रखते हैं, 1 + 5 कितना हुआ 6। एक ऐसा संख्या है 6 2 से कटने वाली है, यानी सम संख्या है। दूसरा ऑप्शन रखते हैं p+5। p का मान अभी 2 रखते हैं, 2 + 5 का मान कितना हुआ 7। 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कभी सम आ रहा है कभी विषम आ रहा है, इसे विषम तो नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन अगले देखते हैं क्या है, 2p+ है, 2p+3 है। p का मान कुछ भी 1 से रखना स्टार्ट कीजिए, 2p 1 + 3, 2 × 1 2 + 3 कितना हुआ 5। फिर देखिए 2p+3, ये तो विषम संख्या है, ठीक लग रहा है। आगे देखिए 2p, p का मान 2 + 3, 4 3 कितना हुआ 7, ये भी विषम संख्या है। क्या है, जब 2 लगातार सभी इसमें विषम आएगा, 3 रखेंगे तो कितना होगा 3 × 6 3 9 होगा, वो भी विषम संख्या होगी। जब सब विषम संख्या है तो इसे मार सकते हैं, विषम संख्या होगा। इसे भी चेक कर लेते हैं कितना है, 2p+4। 2p+4 2 × p का मान 1 रखते हैं +4 कितना होगा 2 1 × 2 और 4 कितना 6 होगा। 2p+ कितना रखते हैं 4, अब 2 रखते हैं तो ये कितना होगा, यानी ये होगा 2 और +4, दोनों 4 4 कितना हुआ 8। ये तो दोनों सम आ गया, तो ये विषम तो नहीं होगा। सम आ गया विषम तो नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर हमारा 3 होगा। इसे सोल्व करने का तरीका आप बताइएगा, और नहीं तो कल हम बताएंगे कि इसे 2-4 सेकंड में कैसे सोल्व किया जाएगा, कैसे पता लग जाएगा विषम संख्या या सम संख्या। आगे क्या है, आगे जो है एक होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है आपको जोड़ना 1 + 2 + 3 + 4 + ... वहाँ तक 50 तक जोड़ने का क्या तरीका होगा बताएगा, जोड़ के आंसर कितना आ रहा है। दूसरा जोड़ना है 1 + 3 + 5 + ... 25 तक, ये जोड़ने का क्या तरीका होगा, दोनों को जोड़कर आप बताइएगा। उसके बाद कल इसका डिस्कशन करेंगे। आपके लिए 2 क्वेश्चन रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ अगर 5-6 महीने जुड़कर रहते हैं तो आपको 10th बोर्ड एग्जाम के मैथ के क्वेश्चन या साइंस के क्वेश्चन के लिए 6 बजे मैथ का वीडियो आएगा और 7 बजे साइंस का वीडियो आएगा। अगर मेरे साथ 5 से 6 महीने बिता देते हैं तो मैथ और साइंस के लिए किसी भी तरह का टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बढ़िया अच्छे से मैथ और साइंस को आसानी से, बहुत छोटे कम करते हुए आसानी से समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।